हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज. Statement A says except for plants in shade or in dense forest, light is a limiting factor for photosynthesis. Statement B says internal factor of photosynthesis and respiration are dependent on the genetic predisposition and growth of the plant. Statement C says at any point the rate of process is determined by the factors available at suboptimum levels. Statement D says the C3 plant show saturation at about 360 ppm. While C4 responds to increased CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 ppm, right? तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. अब लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पे पहले हमें जानना होगा कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं. लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या होते हैं कि जो कोई प्रोसेस को स्लो और स्टॉप कर देते हैं. दैट इज स्लो और स्टॉप एनी प्रोसेस, राइट? प्रोसेस. तो क्या होते हैं कि द फैक्टर which is present at suboptimum levels, right? Present at suboptimum levels is the limiting factor. Suboptimum levels मतलब क्या? अगर कोई प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स जरूरी है, उनमें जो फैक्टर सबसे कम कंसंट्रेशन में होगा, that means they are in suboptimum levels, that will be the limiting factor of that process, right? अब ओपन एरिया में क्या होते हैं? ओपन जो एरिया होते हैं वहाँ पे लाइट हमेशा अवेलेबल होते हैं. लाइट इज अवेलेबल. अगर किसी वजह से लाइट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अगर क्लाउड हो गया, राइट, दैट इज बारिश का मौसम है, तब क्या होगा? लाइट तो अवेलेबल नहीं होगा. तब क्या होगा? ओपन एरिया में जो प्लांट्स होगा उसका जो फोटोसिंथेसिस रेट होगा, फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाएगा. फोटोसिंथेसिस रेट decreases when light is not available in open area. Light is not available in open area due to some reasons. कौन सा reasons? Reason like in the monsoon season, that is in the monsoon season, जहाँ पे क्या होगा? बारिश होगा. तो क्या होगा? लाइट अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वहाँ पे क्लाउड प्रेजेंट होते, राइट? ऐसा क्यों होते? बिकॉज प्लांट्स हेयर आर एडेप्टेड टू मोर लाइट. प्लांट्स हेयर आर एडेप्टेड टू मोर लाइट. क्योंकि यहाँ पे क्या होते कि जो नेचुरल कंडीशन है, राइट, मतलब जो जनरल कंडीशन होते हैं वहाँ पे लाइट हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय में क्या होते कि मॉनसून सीजन में लाइट प्रेजेंट नहीं होते. तो दे आर एडेप्टेड टू द मोर लाइट. सो लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन द ओपन एरिया प्लांट्स. इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते? इंटरनल फैक्टर्स. तो यहाँ पे क्या होते कि नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, क्लोरोफिल, और क्या? ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स. इनके ऊपर डिपेंड करते. ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, राइट. और जो C3 प्लांट्स होते हैं वो सैचुरेशन ऑफ CO2 कहाँ दिखाते हैं? दैट इज इन द 450 ppm ऑफ CO2. C4 प्लांट्स में क्या होते हैं? C4 प्लांट्स में 360 ppm ऑफ CO2 में सैचुरेशन दिखाते हैं, राइट? Now coming to the options. Option A says except for plants in shade or in dense forest, light is a limiting factor for photosynthesis. तो ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट B says internal factor of photosynthesis and respiration are dependent on the genetic predisposition and growth of the plant. ये भी सही है. स्टेटमेंट C says at any point
The rate of the process is determined by the factor available at suboptimum levels. Suboptimum levels मतलब क्या होते हैं? Limiting factors, right? तो C भी क्या है? सही है. Now D says the C3 plants show saturation at about 360 ppm, while C4 responds to increased CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 ppm. तो ये जो है इनकरेक्ट है क्योंकि C4 प्लांट्स में 360 ppm होते और C3 प्लांट्स में 450 ppm होते, राइट? So D will be our correct option. Correct option is option D. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.